हेलो क्लास। चलिए आज हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स पढ़ने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ट्राइंगल होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे मन में यही आता है, व्हाट इज़ अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल है क्या। ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड शेप विद 3 साइड्स। हमारा ट्राइंगल एक क्लोज शेप है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो वो साइड कौन कौन सी होती है। ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड, ट्राइंगल को हम इस तरह से क्लासिफाइड भी कर सकते हैं। ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। फर्स्ट वे क्या हो गया हमारा, फर्स्ट वे हो गया हमारा बाय साइड, और सेकंड क्या हो गया हमारा बाय एंगल्स। ट्राइंगल को 2 तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, बाय साइड और बाय एंगल्स। बाय साइड कितनी बार, बाय साइड से कितनी तरह के ट्राइंगल्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है, 3 टाइप्स, और बाय एंगल से भी 3 टाइप्स। ये हमारा एक ट्राइंगल मान लीजिए, मैंने बताया ना ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड शेप विद 3 साइड्स। क्लोज शेप्ड है और जिसमें 3 साइड्स हो गई, 1 2 3। तो चलिए देखते हैं ट्राइंगल क्लासिफाइड बाय साइड्स। साइड्स के थ्रू हम ट्राइंगल को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड्स। साइड से मैंने बताया था 3 टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। ये हमारा एक ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वह होता है जिसमें 3 साइड्स आर इक्वल, जिसमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। यानी कि जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी 5 सेंटीमीटर। जिसमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। देन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स आर इक्वल, इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल में 3 होती हैं, आइसोसेलेस में 2 होती हैं। कोई भी 2 ले लीजिए, सपोज ये 2 इक्वल हैं, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों ही साइड अलग अलग हों, यानी कि बोथ साइड्स आर डिफरेंट, जिसमें सारी साइड इक्वल हो। ये 5 मान लीजिए, ये 4 और ये हमारा 7, कुछ भी मान लीजिए। वो तो हमें एग्जाम्पल के, मैंने 5 4 7 माने, ये मैटर नहीं है कि आप इसको होइए, वो तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है। तो जिसमें हमारी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। अब देखिए ये तो हमारे बाई साइड से हो गया, 3 हो गए, इक्विलेटर, आइसोसेलर और स्केलन। अब हम बाय एंगल से देखते हैं, एंगल के थ्रू हम ट्राइंगल को कैसे क्लासीफाई करते हैं। बाय एंगल फर्स्ट आता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट आप समझ गए होंगे, एक्यूट वो होता है जो 90 से कम होता है, यानी कि लेस देन 90। 90 बड़ा होता है, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो अब 3 एंगल हैं, 1 2 3, कुछ भी मान लीजिए। सपोज इसको 70 मान लिया, इसको 60, देन इसको 50। तो तीनों ही एंगल हमारे किससे कम है, 90 से। तो कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बी भी 90 से कम है और सी भी 90 से कम है। ठीक है, देन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री का होता है, जो 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री का अगर राइट एंगल है तो वो किसके इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो हमारा 90 के इक्वल होता है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल क्या होता है हमारा, जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। सपोज ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये 120 है, ये 90 से तो ज़्यादा है और 180 से कम है। तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। अब तीनों साइड और तीनों एंगल से देख लिया है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है,
ट्राइंगल में ये भी पूछा जाता है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब ये पढ़ना है हमें, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ये हमारा क्या होता है। तो पहले हमें कॉन्ग्रुएंस पता होना चाहिए, जैसे हमें ट्राइंगल पता था। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस मीन्स, इट मीन्स फिगर हुज शेप, जिसकी शेप एंड साइज both are same. It means figure whose shape and size both are same. जिसकी शेप भी और साइज भी दोनों सेम हो। अब दोनों सेम, देखिए ये हमारे पास दो ट्राइंगल है, आपको दोनों सेम लग रहे हैं, ये भी सेम ट्राइंगल है, देन ये भी हमारा सेम ट्राइंगल है, और इसकी भी शेप ऐसी है और इसकी भी शेप ऐसी है, ठीक है। अब साइज सेम और बोथ और हमारी शेप सेम है, तो यानी कि देखिए जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो यानी कि अगर हम इसको उठाकर इसके ऊपर एज इट इज़ रख दें तो ये सेम हो गया ना ट्राइंगल, हमें एक ही विजिबल होगा, एक इनविजिबल हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों सेम है। अगर हम एक को छुपा दे, एक को रख ले, ये भी सेम है, इसको छुपा दे, ये रख ले, तो ये भी सेम है, तो दोनों सेम हो गए। इन्होंने यही बोला है कि हुज शेप एंड साइज बोथ आर सेम, जो दोनों एक जैसे दिखते हों। अब देखिए इसका साइन कैसा होता है, इसका साइन 2 इक्वल, देन इसके ऊपर अप्रोक्स, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। ये हमारा ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए कॉन्ग्रुएंस है बी के, ए इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंस है, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंस है बी के। तो चलिए अब पढ़ते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। इसका क्राइटेरिया, ये हमारे 5 टाइप के होते हैं, SAS, SSS, ASA, AAS एंड RHS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साइड, एंगल साइड, ये साइड साइड साइड, ये हम प्रूफ भी कराएंगे, ये एंगल साइड एंगल, देन एंगल एंगल साइड, एंड देन राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। ये प्रूव करते हैं साइड एंगल साइड को। तो देखिए ये हमें 2 एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। एक एंगल ABC है, एक एंगल A' B' और C' है। हमें क्या प्रूफ करना है? साइड एंगल साइड, यानी कि एक साइड और एक एंगल फिर दूसरी साइड। तो मान लीजिए देखिए AB साइड इक्वल है A' B' साइड के, B एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, और BC इक्वल है इस वाली के। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एंगल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल A' B' C' के, ठीक है। ये क्या हो गया? साइड एंगल साइड। अब देखिए इसमें क्या प्रूफ करना है? साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड ही हमें प्रूफ करनी है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल A' B' C', ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि एक एंगल एक साइड फिर अगेन एंगल। तो यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाला एंगल 1 2 3 ये इसके बराबर है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल A' B' C' के, ठीक है। इसमें तीनों एक साइड एक एंगल फिर साइड, ठीक है। अब ये वाला देखिए एंगल एंगल साइड। तो पहले एंगल देखिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, फिर क्या देखना है? फिर अगेन एंगल देखना है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, फिर हमें साइड देखनी है, तो कोई भी एक साइड ले लीजिए। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल
ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, अब ये वाला देखिए, ये क्या है हमारा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल कौन सा हो गया हमारा, ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये भी, ये तो इसके इक्वल हो गया। फिर हमें क्या बोल रखा है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सी होती है, जो एंगल के सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, यानी कि ये वाली, और ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश के। ठीक है ना, राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक कोई सी भी साइड ले लीजिए। ठीक है, अब एक और आता है इसमें CPCT रूल। CPCT रूल जनरली सभी में ही लग रहा है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल यानी कि दो एक जैसे ट्राइंगल। ठीक है, अब CPCT रूल होता क्या है, अब हम ये देखते हैं। CPCT रूल में हमारी अगर दो कोई भी रूल लग रहा है, यानी कि RHS लग रहा है, AS लग रहा है या ASA लग रहा है, अगर हमें किसी अदर पार्ट को भी इक्वल करना हो तो वो अपने आप ही उसमें इक्वल हो जाता है। ये हमारा CPCT रूल होता है। सपोज करिए कि हमने ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल रख दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल रख दिया, और ये वाला एंगल इसके इक्वल रख दिया। कौन सा एंगल हो गया, एंगल 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 वाला हो गया। अब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और ये वाली साइड इस साइड, यानी कि CPCT रूल में सारे एंगल और सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी कि पूरा ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है A डैश B डैश C डैश के। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की 2 प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने बताया था जिसमें 2 साइड इक्वल हो, तो कोई सी भी 2 साइड इक्वल ले लीजिए। सपोज करिए हमारा एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी होगी, ये, और एंगल C के सामने वाली साइड ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है ना, अगर हमारे 2 एंगल इक्वल है तो उनकी साइड्स अगर हमारी ये बता 2 एंगल इक्वल है तो उनकी साइड्स भी हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो उनकी साइड्स भी, साइड्स तो ये आएंगी ना, सॉरी, साइड हमारी ये होगी AB इक्वल होगी BC के, AB इक्वल होगी BC के। अगर हमारे ये 2 एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम एंगल अपोजिट टू इक्वल ऑफ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। यानी कि अगर हमारे 2 एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, यानी कि अगर हमारा एंगल B एंगल C के बराबर है तो AB बराबर होगा AC के, AB बराबर होगा BC के। चलिए अब दूसरी देखते हैं। दूसरा में क्या दिया है, एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस की 2 प्रॉपर्टी है। यदि हमें ये 2 साइड इक्वल दी हुई हैं तो इनके आमने सामने के एंगल, यानी कि ये वाले एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, सेम एज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। यानी कि मतलब ये देखिए, अगर कोई एंगल 2 इक्वल दिए हुए हैं तो उनकी साइड अपोजिट साइड इक्वल होगी, अगर 2 साइड्स इक्वल दी हुई हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा इनइक्वालिटीज़ इन ए ट्राइंगल, यानी कि इनइक्वालिटीज़ इन ए ट्राइंगल। इसका मीनिंग क्या होता है, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड
इज लार्जर। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड के अपोजिट जो एंगल है, ये लॉन्गर साइड है, इसके अपोजिट जो ये एंगल है वो क्या होगा हमारा, लार्ज होगा। एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, यानी कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ये वाला कोई एंगल है, इसके अपोजिट जो साइड है वो हमारी लॉन्गर होगी। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, लार्जर एंगल के अपोजिट साइड हमेशा लॉन्गर होती है। तो ये हमारा ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।